दाऊद इब्राहिम के निशाने पर देश के कई नेता और बिजनेसमैन हैं। रच रहा है बड़ी साजिश, एनआईए ने किया है खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने भारत को निशाना बनाने के लिए एक विशेष यूनिट का गठन किया है। जांच एजेंसी के अनुसार हिट लिस्ट में कई राजनीतिक नेताओं और प्रसिद्ध व्यापारियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि कास्कर से पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रमुख साजिशकर्ता और सिंडिकेट का अगुवा है। इस हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने मुंबई में इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर कास्कर के साथ साथ गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार से जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए को पता चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी हाल ही में गठित स्पेशल यूनिट के जरिए पूरे भारत में आतंकी गतिविधियां फैला रहा है। इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद 7 फरवरी को जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एनआईए को पता चला है कि दिल्ली और मुंबई में रहने वाले शीर्ष राजनेता और व्यावसायिक डी कंपनी के रडार पर है। उसने अपने आदमियों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई है। उनका मुख्य इरादा पूरे भारत में बम विस्फोट ऑपरेशन को अंजाम देना था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एनआईए को डी कंपनी के मामलों को देखने और गहन जांच शुरू करने की मंजूरी दी थी। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी में दाऊद इब्राहिम उसके सहयोगियों के नाम का उल्लेख किया गया था। दाऊद काफी लंबे समय से पूरे भारत में आतंकी गतिविधियां फैला रहा था। उन्होंने कहा कि हवाला चैनलों के माध्यम से उन लोगों की आर्थिक मदद की है जो पूरे भारत में अशांति पैदा करने के लिए उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। एजेंसियां डी कंपनी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और पाया है कि हाल के दिनों में उन्होंने दंगा जैसी स्थिति पैदा करने के लिए पूरे भारत में लोगों की भर्ती की है। वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले भारत भर में हुई कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में दाऊद के शामिल होने के संबंध में एनआईए के साथ बहुत सारी जानकारी साझा की थी। जांच एजेंसी को पता चला कि दाऊद भारत में लोगों की भर्ती कर रहा था और दंगा जैसी स्थिति पैदा करने के लिए आर्थिक और तार्किक रूप से उनकी मदद कर रहा था। संचार के लिए डी कंपनी द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। एनआईए ने उनमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया था और पता चला था कि कैसे एक गहरी साजिश रची जा रही थी। एनआईए ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर दाऊद एंड डी कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।